अस्सलाम वालेकुम। हमने पढ़ी केमिस्ट्री 9th क्लास की। चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फर्स्ट जो हमने पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हमने टॉपिक पढ़ना है, वो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। हमने पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है हमने। हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 शुरू करना है। उसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, अब जो है इंट्रोडक्शन में हम पढ़ रहे हैं किसका, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। अब कहते हैं कि एक साइंटिस्ट है, ग्रीक फिलासफर, डेमोक्रेसी, ग्रीक फिलासफर डेमोक्रेटस, उसने एटम की डेफिनेशन इस तरह की थी कि एटम की जो डेफिनेशन की उसने कहा था मैटर की जो डेफिनेशन की थी, उन्होंने कहा था मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम। मैटर जो है ना एटम से मिलकर बना, और एटम की उन्होंने जो डेफिनेशन की थी, उन्होंने कहा था एटम जो है ना वो टिनी इनडिविजिबल पार्टिकल है। एटम क्या है, टिनी इनडिविजिबल इनडिविजिबल का मतलब क्या होता है, नाकाबिले तकसीम। मतलब उसने कहा था एटम जो है ना इनडिविजिबल पार्टिकल है, नाकाबिले तकसीम के, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में तकसीम नहीं हो सकते। लफ्ज़, अब एटम, एटम का जो लफ्ज़ है वो कौन सी, वो लाटीन वर्ड है, लाटीन वर्ड एटमॉस, एटमॉस से निकला हुआ है। लाटीन वर्ड एटमॉस से निकला हुआ है, कौन सा, एटम। अब एटमॉस का मतलब क्या होता है, एटमॉस का मीनिंग या मतलब है इनडिविजिबल, नाकाबिल तकसीम। मतलब क्या, एटम लातीनी ज़बान का वर्ड लफ्ज़ है। जैसे जिस हमारे पास इंग्लिश ज़बान हो गई, हमारे पास उर्दू ज़बान होगी, चाइनीज़ लैंग्वेज होगी, इसी तरह एटम भी एक लातीन वर्ड है, एटमस से निकला हुआ है, जिसका मतलब है इनडिविजिबल, नाकाबिल तकसीम। उसके बाद 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट आए थे, जोहन डाल्टन। उन्होंने अपनी एक थ्योरी पेश की थी एटम के ऊपर। उस थ्योरी का नाम उन्होंने रखा था, थ्योरी जो पेश की, उस थ्योरी का नाम रखा था एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी उसका नाम रखा था। उस थ्योरी के मेन, एटॉमिक थ्योरी के मेन 3 पॉइंट थे। 3 पॉइंट क्या थे इस थ्योरी के, मतलब अकॉर्डिंग टू ऑल मैटर all matter is made up of very small indivisible particle।
पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि एटम जो है मैटर जो है वो एटम से मिलके बना हुआ है, और एटम जो है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। मतलब ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम, इज कॉल्ड एटम। उनको क्या कहते हैं, एटम। सॉरी, इज कॉल्ड, ये उसका फर्स्ट पॉइंट था, उसकी थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट उसकी थ्योरी का ये था, सेकंड पॉइंट उसने ये, और उसके बाद उसने कहा था ये इंडिविजुअल पार्टिकल है, ये दोबारा डिवाइड नहीं हो सकते। उसने कहा उसकी थ्योरी जो जॉन डाल्टन की थ्योरी थी वो एटॉमिक थ्योरी की थी। एटॉमिक थ्योरी की डेफिनेशन उसने यही कही थी, उसने एटॉमिक थ्योरी में ये कहा था कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। इंडिविजुअल पार्टिकल हमने पीछे भी बात की है कि वो उसका मतलब है नाकाबिल तकसीम, ऐसे पार्टिकल जो तकसीम नहीं हो सकते। हमारे पास अगर पेंसिल मैंने उठाई हुई, ये पेंसिल क्या है कि एटम है, क्योंकि ये छोटे छोटे मैटर है, ये छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ है, और ये एटम क्या होते हैं, दोबारा तकसीम नहीं हो सकते। अगर हम इसी पेंसिल को हम तोड़ दें, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दें, तो कुछ लास्ट में ऐसे टुकड़े आएंगे जो दोबारा तकसीम नहीं हो सकते। ये क्या है, इसका मतलब है इंडिविजिबल, ये मतलब नाकाबिल तकसीम। उसके बाद दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा था कि एटम्स आर हार्ड देन एंड सफेयर। एटम सख्त भी होता है, और एटम सख्त भी होता है और सफ़ेद शक्ल में होता है। ये उन्होंने कहा था, सफ़ेद की शक्ल में होता है और सख्त होता है। उसके बाद उन्होंने कहा था और इंडिविजिबल होता है। उसके बाद उन्होंने तीसरा पॉइंट जो बनाया था, उन्होंने कहा था एटम ऑफ सेम एलिमेंट मतलब उसने कहा जो सेम एलिमेंट के एटम होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं। हमारे पास जैसे पेंसिल है, पेंसिल के अंदर ये पेंसिल एक एलिमेंट है। अगर ये एलिमेंट है तो इसके दरमियान जो भी एटम होंगे वो सेम होंगे। आगे समझ, हमने कोई भी एलिमेंट उठा लिया, अगर उसके एटम के तो एक दूसरे के साथ सेम होंगे, एटम सारे सेम। 4 पॉइंट उन्होंने बनाया था, तो उन्होंने ये कहा था they combine two different way form new compound। उन्होंने ये कहा था कि ना एटम जो है ना वो डिफरेंट तरीके से कंबाइन होके एक कंपाउंड बनाते हैं, कंबाइन होके एक कंपाउंड बनाते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, कार्बन है, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। इसी तरह हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या जाके बनाता है, वाटर जाके बनाता है। मतलब कि इसके अंदर क्या है, मुख्तलिफ कम्बिनेशन हो रहा है डिफरेंट तरीके से, तो क्या बन रहा है, कंपाउंड बन रहा है। तो वो क्या बन रहा है, कंपाउंड डिफरेंट वे से कंबाइन होने के बाद क्या बना, एक कंपाउंड न्यू कंपाउंड की शक्ल में आ रहा है। उसके बाद 19वीं सेंचुरी में उन्होंने फिर ये कहा था कि एटम जो होता है वो इंडिविजुअल होता है, वो डिवाइड नहीं हो सकता। अब एटम की अगर हम डायाग्राम देखें तो एटम की हम किसी एलिमेंट का जो एटम है उसके दरमियान में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और आउटर में क्या होते हैं, शेल्स मौजूद होते हैं, जिन्हें उर्दू में हम मदार कहते हैं। शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये एटम का क्या है, स्ट्रक्चर है। आगे जो 20वीं सेंचुरी में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए,
वो एक्सपेरिमेंट कौन कौन से साइंटिस्ट ने किया? गोल्डस्टाइन ने, और उसके बाद जे थॉमसन ने किया, एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद रदरफोर्ड ने किया, एक्सपेरिमेंट किया। और उसके बाद बोहर ने भी किया। ये नाम है साइंटिस्ट के, नाम है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए किसके ऊपर? एटम के ऊपर। उन्होंने कहा था एटम जो है ना छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिले हुए हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है। एटम जो है ना, ये देखिए एटम का स्ट्रक्चर है। एटम इन्होंने कहा था, गोल्डस्टाइन ने कहा था, जे थॉमसन वगैरह, रदरफोर्ड वगैरह, बोहर ने 20वीं सेंचुरी में इन्होंने कहा था एटम जो है ना सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। ये एटम का स्ट्रक्चर है। दरमियान में न्यूक्लियस है और आउटर में शेल्स मौजूद है। शेल्स में इन्होंने कहा था जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन्होंने कहा था ये एटम के अंदर पाए जाते हैं। ये है सब एटॉमिक, इनको क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। अब उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स में मौजूद होता है, न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स में मौजूद होता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ये किसने कहा था? ये गोल्डस्टाइन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड और बोहर ने कहा था। इन्होंने कहा था एटम जो है सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना होता है। और इसी चैप्टर के अंदर हमने क्या करना है, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस करना है। आगे थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ने हैं टॉपिक में। अब थ्योरी, जॉन डाल्टन ने 19वीं सेंचुरी में जो एक्सपेरिमेंट किया था उसकी हमें क्या किया? उसने थ्योरी पेश की थी। ये थ्योरी मैंने आपको पहले भी बता दी है, अब दोबारा बता रही हूँ। इसमें यह था कि एटम जो है ना वो इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर इंडिविजिबल पार्टिकल है। उसके बाद क्या है? एटम जो है ना हार्ड, डेंस और उसके बाद स्फेयर शेप में होता है। उसके बाद में क्या उसने कहा था? एन एटम, उन्होंने ये कहा था एटम जो था एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और अलाइक। फिर उन्होंने 4 वाले जो बताया था उन्होंने ये कहा था कि ना दे कंबाइन different ways to form a compound। ये डिटेल मैंने आपको पहले भी बता दी है, अब दोबारा बता रही हूँ। जॉन डाल्टन ने 19वीं सेंचुरी में, जॉन डाल्टन ने क्या कहा था? जॉन डाल्टन था, इसका नाम क्या था? इसको हम डाल्टन भी कह सकते हैं। इसने थ्योरी पेश की थी साइंटिस्ट ने, कब? 19वीं सेंचुरी में। 19वीं सेंचुरी में इसने थ्योरी पेश की थी। थ्योरी क्या थी? वो थ्योरी के 4 पॉइंट थे। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट ये था कि एटम जो है ना इंडिविजिबल पार्टिकल है। उसके बाद उसने कहा था एटम हार्ड, डेंस और स्फीयर की शक्ल में होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट उसने कहा था एटम जो होते हैं सेम एलिमेंट के एक जैसे होते हैं। अब हमारे पास कोई एलिमेंट है, जैसे हमारे पास कार्बन होगी, कार्बन कार्बन एलिमेंट है, इसके जो एटम होंगे वो सारे एक जैसे होंगे। उसके बाद उसने कहा था दे कंबाइन डिफरेंट वेज टू फॉर्म अ कंपाउंड। ये मुख्तलिफ तरीके से कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? एक कंपाउंड बनाते हैं। जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल दिया,
कार्बन किसके साथ मिलेगा, ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या जाके बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह हाइड्रोजन जाके मिलेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्या जाके बनाएगा, वाटर। मतलब ये क्या है, डिफरेंट तरीके से मिल रहे हैं तो क्या बन रहे हैं, एक जाके न्यू कंपाउंड बना रहे हैं। ये हमें क्या जाके बना रहे हैं, न्यू कंपाउंड जाके बना रहे हैं। ये हमने एक्सपेरिमेंट किए थे, एक्सपेरिमेंट के ये जो एक्सपेरिमेंट जो किए थे उसकी थ्योरी बनाई थी, उसके जो 4 पास्टुलेट जो थे, जो 4 पॉइंट जो थे वो ये थे। उसके बाद अदर साइंटिस्ट, जो दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट की, एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपनी थ्योरी पेश की। उन्होंने फिर अदर साइंटिस्ट ने न्यू सबएटॉमिक पार्टिकल्स भी दरियाफ्त किए। वो 19 सेंचुरी से पहले, 19 सेंचुरी के बाद और 18 सेंचुरी के बाद, 19 सेंचुरी से पहले, 18 सेंचुरी के बाद 19 सेंचुरी से पहले साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल। न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से, मैंने पीछे भी आपको बताया, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। उसके बाद 1886 में 1886 में गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किए जिनके ना प्रोटॉन डिस्कवर किए। उसने यही कहा था ना, पीछे हमने पढ़ा है कि उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल दरियाफ्त किए कि एटम जो है ना सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। अब अच्छा, गोल्डस्टाइन ने 1986 में क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए और उसने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दरियाफ्त किया। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कौन सा था, प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन जिसको पी से जाहिर करते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है। उसने क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दरियाफ्त किए, डिस्कवर किए। वो कौन से हैं, वो हैं प्रोटॉन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद 1897 में जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किए और उसने कहा था एटम्स के अंदर एक और चीज, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल उसने कहा था पाए जाते हैं। जे थॉमसन ने ये करना 1897 में उसने अपनी थ्योरी पेश की, एक्सपेरिमेंट करके। थ्योरी के बाद उसने ये बताया एटम के अंदर एक और पार्टिकल भी पाए जाते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस है, नेगेटिवली चार्जेस। नेगेटिव चार्जेस है, मतलब एक और पार्टिकल एटम के अंदर पाया जाता है जो नेगेटिव चार्ज है, मतलब उसको नेगेटिवली चार्ज वाला पार्टिकल जो है ना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन। ई से जाहिर करते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है उसके ऊपर। अब वो कहता है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल हैं एटम के, फंडामेंटल पार्टिकल हैं एटम के। ये क्या, फंडामेंटल भी कह सकते हैं, सब एटॉमिक भी कह सकते हैं। फंडामेंटल कौन से हैं फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। फंडामेंटल पार्टिकल है किसके, मैटर के क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल। उसके बाद एक और साइंटिस्ट थॉमसन जो था, उसने अपनी एक और थ्योरी पेश की, उसको कहते हैं प्लम पॉडिंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी पेश की, थॉमसन ने, जे थॉमसन ने अपनी थ्योरी पेश की, उसको कहते हैं प्लम पॉडिंग थ्योरी। प्लम पॉडिंग उसने थ्योरी पेश की, उसने प्लम पॉडिंग थ्योरी पेश की। अब प्लम पॉडिंग थ्योरी के पास्टुलेट क्या था, पास्टुलेट थे एटम आर
सॉलिड स्ट्रक्चर, उसका जो पॉस्टुलेट थे किसके, प्लम पॉडिंग थ्योरी के, उसके ये थे कि ना ही पॉस्टुलेटेड that atoms were solid structure. Positively charged with a tiny particle ना, tiny negative particle. Stuck inside. It is like plum in the tank. के पास्टुलेट थे, उसने कहा था कि ना ही पास्टुलेट दैट एटम्स वर सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस विद टिनी नेगेटिव पार्टिकल स्टक इनसाइड इट लाइक प्लम इन पुडिंग. हम लेते हैं केक बेकरी से, केक के अंदर क्या होता है, पिस्ता बादाम क्या होता है, अंदर पुड किए होते हैं, धंसे हुए होते हैं. इसी तरह वो कहता है एटम क्या है, इसका स्ट्रक्चर एटम का सफ़ेयर की शक्ल में होता है. ये कहा उसने कहा एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होते हैं. और उसने क्या कहा, पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं विद उसके साथ नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल भी वो क्या कहते हैं, स्टक आउट होते हैं, मतलब धंसे होते हैं. जिस तरह केक के अंदर क्या होता है, पिस्ता बादाम वगैरह धंसे होते हैं, इसी तरह स्टक होते हैं, नेगेटिव चार्ज उसको घेरे हुए होते हैं. इसी तरह हमारे पास भी तो केक अगर है तो हमारे पास भी होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी तो यही होता है ना. केक के अंदर जो होता है ब्रेड वगैरह होती है, उसके साथ क्या होता है, उसके साथ बादाम पिस्ता वगैरह क्या होता है, वो धंसा होता है, स्टक आउट हुआ होता है, उसके साथ अटैच होता है. तो इसी तरह वो कहता है प्लम पॉडिंग एटम क्या है, सफ़ेयर की शक्ल में मौजूद है. सफ़ेयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल मौजूद हैं, लेकिन उसके चारों तरफ से क्या है, नेगेटिव चार्जेस वाले जो पार्टिकल्स हैं, नेगेटिव चार्ज जिनके ऊपर मौजूद है, वो क्या है, स्टक आउट हुए हैं उसके अंदर. इसे कहते हैं प्लम पॉडिंग थ्योरी. हमने देखा कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो सफ़ेयर की शक्ल में होता है. अब उसने क्या कहा, एटम के अंदर सफ़ेयर के अंदर एटम जो है ना सफ़ेयर की शक्ल में, उसके अंदर क्या है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज के गिर्द नेगेटिव चार्ज ने घेरा किया हुआ है, मतलब स्टक आउट हुआ है, स्टक इनसाइड पार्टिकल क्या है, स्टक इनसाइड. किसकी शक्ल में, प्लम की शक्ल में. जिस तरह हम केक लेते हैं बेकरी से, उसके ब्रेड के अंदर क्या होता है, ब्रेड के अंदर यूं होता है कि उसके अंदर बादाम पिस्ता वगैरह धंसे. इसी तरह वो कहता है कि ना इसके अंदर भी एटम जो है के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज जो मौजूद है, उसके चारों तरफ से नेगेटिव चार्ज स्टक इनसाइड हुए पड़े, मतलब धंसे हुए, अंदर घेरे हुए हैं उसको. आगे समझ. ये थी प्लम पॉडिंग थ्योरी, जे थॉमसन ने पेश की थी.